हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यार्पण चैनल पर। जी, आज हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो आपने पहले यू हैव ऑलरेडी studied in earlier classes about the congruent triangles when the two triangles are said to be congruent triangles when they have a same shape and size. Today we are discussing about the similar triangles. Two triangles are said to be similar when they have a same shape. There are certain theorems on which the concept of the similar triangles is based. That's why हम लोग इसी चीज़ को इजी बनाने के लिए आपको बता दूं, ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी वे में इसको हम समझ भी सकते हैं अगर हमें थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैं उसी बात को यहाँ पर डिस्कस करूँगा जिससे कि आपको सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको समझ सकें। और देखते हैं कैसे। यहाँ पर सपोज we draw an angle x a y and we mark 5 marks on this side ay, b, c, d, e and f. 1, 2, 3, 4 and 5, right? And they are equal. AB is equals to BC equals to CD equals to DE equals to EF, right? And now from point F we draw any line which intersect the arm AX at point M, suppose. And through this point D, we draw a parallel line to MF, say N point, right? Now look here, AD and DF. Look, AD, how many parts are there in AD? 1, 2 and 3. And in DF there are 2 parts, that is 3 upon 2. Can you find out AN upon NM? AN upon NM, it also same, that is 3 upon 2. Now we can say that AD upon DF is equals to AN upon NM, राइट? अब ये आप सोच रहे हो कि भाई ये कॉन्सिडेंट हो गए, कॉन्सिडेंस ऐसे आ गया, पर ये कॉन्सिडेंस नहीं हुआ है, ये है बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से है ये प्रॉपर्टी, राइट? इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि ये ट्राइंगल एबीसी अगर हमारे पास है ये, और ये लाइन डीई पैरेलल टू बीसी है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो बीसी के पैरेलल है वो इन रिमेनिंग 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। एडी अपॉन डीबी विल बी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी when this line is parallel to BC. Got it? ये ठीक। तो मैं आपको ये समझ में मैंने कोशिश की है कि आपको बताया कि यहां पर ये सेम रेशियो जब आता है तो हम इसका यूज यहां पर करते हैं। ठीक है सर। अब मैं आपको इस थ्योरम को समझाऊंगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। क्लियर? देखिए, अब आप देखो यहां पर पहले आप लोग स्टेटमेंट को नोट करना होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो हमारे पास स्टेटमेंट की आती है। स्टेटमेंट में क्या है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करेंगे। देखिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टेटमेंट में आपके पास है कि इफ अ लाइन is drawn, if a line, एक मिनट में ब्लैक मार्कर एक मिनट ले लेता हूं, मेरे पास थोड़ा दूसरा मार्कर यहां पर है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle and intersect the other two sides in distinct points, divides in the same ratio, right? If a line is drawn parallel to one side of a triangle and intersect the other two sides in distinct points, that divides in the same ratio. Divides in the same ratio, divides the other two sides in same ratio. Divides other two sides in the same ratio, right? अब मैं इस थ्योरम को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस थ्योरम नहीं आएगा, यहां स्टेटमेंट से ही हम लोग लेंगे। कह रहे लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, लुक दिस पार्ट, ये आपके पास हो गया ट्राइंगल बेटा, क्योंकि ज्योमेट्री है, फिगर पर बेस है। अगर आप ये फिगर समझ पाएंगे तो ये थ्योरम बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहां लिखा हुआ है एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एक लाइन ड्रॉ की गई है डीई, जो कि पैरेलल है इस ट्राइंगल की एक साइड के, और इन दो साइड्स को वो इन डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट डी एंड ई। ये वाला पार्ट इसमें यहां पर गिवन है, तो हमने यहां से लिखा पहले गिवन हमारे पास ये है कि इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये पार्ट आपका गिवन है। और आपको जो प्रूव करना होगा, कह रहे हैं कि डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, इट मींस AD अपॉन DB विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना होगा। उसके लिए थोड़ी सी हम हेल्प लेते हैं, कंस्ट्रक्शन हमें करनी होती है बेटा। ये ऐसे ही है जैसे हम लोग एक फ्लैट परचेज कर लेते हैं, फिर जब हम जाते हैं उसमें तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ कंस्ट्रक्शन और कुछ करा लेते हैं, मॉडिफिकेशन करा लेते हैं अपने हिसाब से, जो हमें वहाँ पर कुछ चीज़ें सूट नहीं करती हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग हमें सूट करेंगी, वैसे वहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ऐसे इस थ्योरम को समझने के लिए भी, थ्योरम तो ठीक है, स्टेटमेंट बोल रही है, पर हमें इसको समझने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है। देखिए क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहां से एक ये जो डी हमारे पास है और ये ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट से ई एफ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस साइड बी ए पर सिमिलरली, और एक डी जी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी साइड ए सी पर, और हम ये ज्वाइन करेंगे बीई और डी सी हम लोग यहां पर ज्वाइन करेंगे। ये हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी। कंस्ट्रक्शन में वी ड्रॉ DG perpendicular to CA and EF perpendicular to BA and join BE and CD, right? Good. अब आएगा इसके प्रूफ पर, प्लीज अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, ये अब समझने वाली बात यहां पर आ गई है। देखो बेटा, पहले मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करूंगा। कंसिडर देखिए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में
यहाँ पर आपको दिखाता हूँ थोड़ा ब्लैक से ही, ये ट्राइंगल, ये ए देख रहे हैं आप जहां पर मेरा मार्कर चल रहा है, ADE, ये ट्राइंगल फिर से देख लीजिए, ये ट्राइंगल में बोल्ड हो गया अब आपके पास, ये ट्राइंगल ADE, इसका एरिया हम लोग लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, रेशियो लाना है क्योंकि रेशियो लाना है तो उसी के नीचे हमें एक दूसरा ट्राइंगल आ रहा है आपके पास DBE, this triangle, and area of triangle DBE, देखिए बेटा, हाफ ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस इज AD and the height perpendicular that is EF अपॉन इस ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस आपका DB है, व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, मैं आपको ये दिखलाऊंगा अलग से थोड़ा सा। देखिए ये ट्राइंगल थोड़ा इस तरीके से आपके पास जा रहा है, ये ट्राइंगल है, ये आपके पास है D पॉइंट, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है E। इस E पॉइंट से आप देखोगे कि ये इसका एक्सटीरियर एल्टीट्यूड आ रहा है आपके पास, ये जो कि EF है, तो इसकी ये एक्सटीरियर एल्टीट्यूड यहां पर आ रही है, तो इस ट्राइंगल का जो बेस हो गया DB और जो इस ट्राइंगल के लिए हाइट हो गई वो भी आपके पास क्या हो गया बेटा, EF। इज इट क्लियर और नॉट, ये EF, ठीक। मैंने आपको यहां पर बता दिया, ये ट्राइंगल DBE था, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कहां से लेंगे, तो इस ट्राइंगल की ये एक्सटीरियर एल्टीट्यूड यहां पर ड्रॉ की गई है जो इस ट्राइंगल की हाइट को मेजर कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा और ऐसे भी दिखला सकता हूं कि ट्राइंगल इस तरीके का है, ये वाला, ये और ये यहां पर परपेंडिकुलर इसकी हाइट है, इस ट्राइंगल की ये हाइट यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। तो ये वाला पार्ट हो गया, यहां से आपके पास EF कैंसिलिंग विद दिस EF and half cancelling with this half. So now we have got it, area of triangle ADE upon area of triangle TBE equals to AD upon DB. Let this equation number first, right? Got it? Similarly, when DG is perpendicular, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ये मैं यहां से थोड़ा रब कर देता हूं, और when DG, now second part में आ रही है आपके पास, now we consider another two triangles when DG is perpendicular to CA. Similarly we can write area of triangle AED upon area of triangle DEC is equals to half, look this part, AE base, DG height, similarly here half, base EC, और इसके लिए भी DG क्या होगी, एक्सटीरियर हाइट होगी DG, ये सिमिलरली आपके पास आ गया, राइट। और यहां पर आपके पास जो है ये DG कैंसिलिंग विद दिस DG, हाफ कैंसिलिंग विद दिस हाफ। नाउ वी गॉट इट हियर पार्ट, एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ DEC will be equals to AE upon EC. This is equation number second, right? अब बात यह है बेटा कि हमें लाना क्या है, हमें प्रूव करना है ये वाला पार्ट कि AD अपॉन DB, ये हमें प्रूव करना है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। देखिए AD अपॉन DB आपके पास यहां पर है, राइट, और AE अपॉन EC आपके पास यहां पर है। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल लाना है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल कब आएगा, जब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, राइट। लुक दिस पार्ट नाउ, ये ट्राइंगल है ADE, राइट, और ये ट्राइंगल AED है, तो ये ट्राइंगल तो सेम ही है बेटा, ADE या AED, तो ये ट्राइंगल तो सेम हो गए, ये तो सेम ट्राइंगल है तो इनका एरिया तो सेम आ गया। बट व्हाट अबाउट दिस ट्राइंगल्स DBE एंड DEC, लुक दिस पार्ट बेटा, अब आप बहुत ध्यान से देखो, triangle DBE and triangle DEC are on same base and between same
parallel, so they are equal in area. So now the triangle DBE and triangle DEC are on same base and between same parallel, so they equal in area. So they equal in area, right beta? बस now you can write this part. ये स्टेटमेंट आपको आ गया होगा, मैं स्टेटमेंट यहां से थोड़ा ये रब कर देता हूं, ये देखिए बेटा, अब यहां पर रहेगा और अब आपके पास ये आ गया यहां पर, तो देयरफॉर इस वाले पार्ट से आप देख लीजिए, तो यहां पर आपके पास आ गया कि एरिया ऑफ DBE will be equals to area of DEC. Let this equation number is third. Now we can compare from first, second and third. We can write AD upon DB will be equals to AE upon EC. This is a theorem, hence proved. Hence proved. It means ये क्लियर हो गया। अब आप देख लिए बेटा, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम, अच्छा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल हो गए क्योंकि सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स है, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आ गया। ये मैंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, तो यहाँ से आप जो है कंटिन्यू कर लेंगे इस जगह से, ये आप समझ लेंगे। मैंने यहाँ पर ये एक एरो यहाँ पर लगा दिया, आप इसके बाद ये पोर्शन याद रखना। तो ये हो गई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं बेटा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का दूसरा जो नाम होता है उस थेल्स थ्योरम भी हम इसे बोलते हैं, राइट। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो जाती है। अब ये देखिए जैसे मैंने समझाया, फिगर क्लियर है, फिगर पे डिपेंड है। अगर आपको फिगर समझ में आ जाती है, डायग्राम समझ में आ जाता है, तो ये तो बड़ी जल्दी से हम कर लेते हैं। तो अब हमने क्या सीखा इस थ्योरम से? हमने सीखा कि जब कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ की जाएगी, तो वो दो रिमेनिंग जो दो साइड्स होंगी जिस पर वो टच करती है, उसको वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। देखो बहुत छोटी सी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे अब ये छोटा सा यहाँ देख लीजिए, ये ट्राइंगल ABC है सपोज करो, और ये लाइन DE पैरेलल है, तो मैं अगर आपको बोलूँ ये 3 है, ये 2 है, और ये मान लीजिए 6 है, और ये x है, और मैं बोलूँ अब आप x पता करिए, राइट बेटा। इस क्वेश्चन में आपको x फाइंड करना है, DE पैरेलल है BC के, तो आप क्या करोगे बेटा, इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करोगे, और हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट बाय BPT AD अपॉन DB विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC। पुट देयर वैल्यूज बेटा, 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन x। अब आप x की वैल्यू निकाल ही लेंगे बेटा यहाँ से, तो दैट इज 3x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू 4। इज इट क्लियर और नॉट? गॉट इट? तो सेम रेशियो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम का एक एप्लीकेशन भी मैंने आपको यहाँ पर दिखलाया है, इसका यूज होगा। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क पर आपके पास इस तरह से कंसिडर होंगे, ठीक। तो अब ये थ्योरम हो गई है, और अब आप इस तरीके से ही अपनी जो वीडियोस, बड़ा अच्छा आपका रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है और हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप अपना रेस्पॉन्स इस तरह से देते रहिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और वीडियोस को लाइक भी करिए और शेयर भी करते रहिएगा। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, उसमें मैं इसका कन्वर्स और रिमेनिंग जो थ्योरम्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।